दूसरी बात आपने ये कही कि फ़िलॉसफ़ी के आपने कुछ वीडियोज़ देखे और सुकरात कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। एकदम सही बात है। दर्शन पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और जो मिला वो ये कि किसी प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं सकता। किसी को भी नहीं मिल सकता, तो मुझे भी नहीं मिल सकता। तो मैं मानता हूँ कि इग्नोरेंस पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब एनलाइटेंड है। अब मुझे कोई किसी दार्शनिक का नाम बोल के डरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने शायद उसको पढ़ा है, नहीं तो पढ़ सकता हूँ। ये फ़ायदा होता है फ़िलॉसफ़ी का। और आपका जो मूल प्रश्न है कि मैंने कहीं कहा कि मैं खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेता, ये बात ठीक है। और मेरा ख़्याल है कि फ़िलॉसफ़ी पढ़ने के बाद वैसे भी किसी को खुद को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है। पढ़ाई करने से पहले हम एक ख़ास माइंडसेट में होते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं लाइफ़ को लेकर। ये छोटे बच्चों पे शोभा देती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं कि वो ईगोसेंट्रिक स्टेट ऑफ माइंड में है। इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। जब मैं चौथी 5वीं क्लास में था, एक बार हमारे पड़ोस के घर के अंकल ने अपने घर से मुझे, दीवारें छोटी होती थी उस ज़माने में छोटे शहर में, मुझे बोले कि बेटा कल का पेपर दे सकते हो? मैंने कहा हाँ अंकल, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कल मेरे जो पेपर हुआ था क्लास में, मैं क्वेश्चन पेपर लेके उनको दे आया। तो उन्होंने बताया कि बेटे मैं न्यूज़पेपर माँग रहा था। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटा बच्चा दुनिया के सेंटर में खुद को रखता है। ईगो सेंट्रिक होने का यही मतलब है कि दुनिया के केंद्र में मैं हूँ। ये मुझसे कल का पेपर माँग रहे हैं, यानी इनको पता है कल मेरा टेस्ट हुआ है। पता होना ही चाहिए। ये भी नहीं पता तो फिर क्या जानते हैं? और मेरा क्वेश्चन पेपर माँगना चाह रहे हैं, यानी जीके बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, बढ़ानी चाहिए। तो मैंने वो पेपर दिया। मैं सोच भी नहीं पाया कि न्यूज़पेपर माँग रहे हैं।